वार्ता देना चाहता हूं। जो आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की और जो फोन से चर्चा की, मुझे भी ऐसा लगा कि देश में किसान दुखी नहीं है। अब तो शिक्षित भी है, स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, धनाढ़ भी है, अडानी अंबानी के बराबर में आके खड़ा हो गया है। क्योंकि एक किसान ने भी ये नहीं कहा मुझे फसल का रेट नहीं मिला या मुझे बीमा का लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो सब तोता की तरह रटे रटाई होते हैं। कोई ना कोई एसएसपी या डीएम उनके पीठ के पीछे खड़ा रहता है। अगर तेने बयान गलत कर दिया तो तेरे बच्चे को, जन बच्चा को कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा। और जब देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया चैनलों के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जब इतना बड़ा छल करेगा, रोज किसान की हत्या हो रही है, रोज किसान आत्महत्या कर रहा है कर्ज के नीचे दबा हुआ, किसान पर सर्दियों में अपनी रजाई नहीं भरवाई गई, और सारे सक्षम किसान टेलीफोन पर प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं चैन की नींद सो रहा हूं, मुझ पर कोई कर्जा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, तुम्हें किसानों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसान तो बहुत सरसब्ज हो गया है, किसान तो अमेरिका के बराबर में खड़ा हो गया है। ये सरासर झूठ चल रहा है, फरेब चल रहा है। परम पिता परमात्मा इनको अगले जन्म में नरक में भेजेगा। राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करके राज भोगता है और राज भोगने के बाद वो नरक में जाता है, ये पुरानी कहावत है। ये जितना जुमला फैला रहे हैं, जितना झूठ बोल रहे हैं, इनको नरक का जीवन मिलेगा। किसान नेता इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। ओके, मुझे बहुत क्यों नहीं करते? जी भी है, किसानों के साथ क्यों नहीं कर सकते? किसान के वक्ता बनकर मत करिए, किसान को किसान को आत्महत्या बंद हो गई देश में, क्या देश का किसान सक्षम हो गया? क्या बात करते हो आप? नहीं कहनी चाहिए दिल की पीड़ा। अरे हमने वोट दिया है आपको, हमने वोट दिया है आपको, ये कह दो। ओके, वन एट अ टाइम। आई कांट हैव बोथ। नो, वन सेकंड। आई कांट हैव बोथ। एक साथ मत बोलिए, एक साथ आप लोग मत बोलिए। शिवराज सिंह साहब, आपने बात रखी। नाउ लेट जीवीएल नरसिम्हा राव respond. He's essentially suggesting that you set up a PR stunt where farmers made it seem as if there was so much happiness and joy that they'd already attained heaven. Let GVL respond to that. GVL. Rahul, I have strong objections to the language used by Masterji. I think I have been I have been very closely associated with farming community. I can tell you, no farmer will speak the language that he is speaking. I think he is certainly speaking with an agenda. I think please do not insult farmers of this country by using such intemperate language. I think it does not behoove you. आप कोई किसान नेता कह रहे हैं अपने आप को, किसान नेता ऐसा कोई भाषा का प्रयोग करना मैं मानता हूं ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपको देश के किसान से माफी मांगनी चाहिए। ये सरकार ने आपको, यदि सरकार के नीति से आपको कोई आपत्ति है दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, मुझे आप पर, आपकी भाषा पर बहुत आपत्ति है। आप देश के किसान से माफी मांगिए ऐसे भाषा का प्रयोग करने के लिए। पहली बात तो मुझे ये बता दो, क्या देश का किसान आज तक गुलाम है? उसे अपने अधिकार की, उसकी पीड़ा कहने का अधिकार नहीं है? मैंने कौन सा ऐसा शब्द कह दिया? मैं तो कह रहा हूँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप करके राज भोगता है और राज भोगता है और नरक भोगता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, शास्त्र की भाषा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जुमलाबाजी नहीं चलेगी, झूठ फरेब नहीं चलेगा। देश के किसान की आत्महत्या बंद नहीं हुई, देश का किसान कर्जे में लिपटा हुआ है, उसे उसकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा। आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आपको एक किसान का बिल्कुल देश को किसानों की फसलों का नहीं मिल पा रहा। तो उद्योग हम बैठे हैं, उद्योगपतियों के दबाव में हो, ये बिल नहीं है, ये कारपोरेट सरकार का बिल है, ये कारपोरेट दबाव में बिल बनाया गया है। क्योंकि तुमने पहले चुनाव का खर्चा उनसे लिया था, रैलियों का खर्चा उद्योगपतियों से लिया था। तुम उद्योगपतियों के सुनो, मैं तो सोचता था हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार वैसे कहता है, वो वास्तव में असली चौकीदार है, उद्योगपतियों का चौकीदार है। इस देश के मालिक उद्योगपति हो गए और प्रधानमंत्री उद्योगपतियों का चौकीदार हो गया है। क्या बात करते हो? हमारा देश